कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। धूल से भरी हवा में युद्ध की आहट साफ महसूस हो रही थी। दोनों ओर सेनाएं सजी हुई थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, दूसरी ओर पांडवों का संकल्प। शंखों की ध्वनि वातावरण को कंपा रही थी, लेकिन इस शोर के बीच एक रथ ऐसा था जहां गहरा मौन पसरा हुआ था। उस रथ पर खड़े थे अर्जुन और उनके सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन ने अपने हाथों में गांडीव उठाया, लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने खड़ी सेना पर गई, उनका मन कांप उठा। उन्होंने देखा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनके अपने भाई, मित्र और रिश्तेदार, जिनके साथ उन्होंने जीवन बिताया था, आज उन्हीं पर उन्हें बाण चलाने थे। अर्जुन का शरीर ढीला पड़ गया, उनका धनुष हाथ से छूटने लगा, आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? ये युद्ध मेरे लिए पाप होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, अर्जुन, जो तुम्हें दिख रहा है वो केवल शरीर है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। अर्जुन चौंक गए। उन्होंने पूछा, अगर आत्मा अमर है तो फिर ये युद्ध क्यों? कृष्ण बोले, क्योंकि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। जब अधर्म बढ़ता है तब उसे समाप्त करना ही धर्म है। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। अर्जुन अभी भी उलझन में थे। उन्होंने कहा, लेकिन मेरे मन में मोह है, डर है और मैं भ्रमित हूं। कृष्ण ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, मोह। जब इंसान मोह में फंस जाता है तो वो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता। तुम्हें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। अर्जुन ने पूछा, कैसे मैं बिना फल की चिंता किए काम कर सकता हूं? कृष्ण बोले, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यही कर्मयोग है। जब तुम केवल अपना कर्तव्य निभाते हो और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हो, तब तुम सच्चे योगी बनते हो। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन का अंधकार धीरे धीरे हटने लगा। कृष्ण आगे बोले, तुम अपने आप को शरीर मानते हो, इसलिए तुम्हें दुख होता है। लेकिन जब तुम समझोगे कि तुम आत्मा हो, अविनाशी, अजर, अमर, तब तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, तो क्या मुझे अपने भावनाओं को छोड़ देना चाहिए? कृष्ण ने कहा, भावनाएं छोड़नी नहीं है, उन्हें नियंत्रित करना है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी होता है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछे। उनका मन अब स्थिर होने लगा था। कृष्ण ने कहा, जब मन चंचल होता है तो वो इंसान को भटका देता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मन चंचल है, लेकिन असंभव नहीं। जैसे एक योद्धा अभ्यास से अपने शस्त्र चलाना सीखता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास से वश में किया जा सकता है। अर्जुन अब पूरी तरह से ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण ने कहा, जब तुम हर कर्म मुझे समर्पित कर दोगे, तब तुम्हें किसी भी प्रकार का भय या पाप नहीं लगेगा। भक्ति योग का यही सार है, हर कार्य भगवान को समर्पित करना। अर्जुन ने पूछा, क्या केवल ज्ञान ही पर्याप्त है? कृष्ण बोले, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों मार्ग हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ वो है जो प्रेम और समर्पण से भरा हो। जब तुम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हो तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अर्जुन का चेहरा अब शांत हो गया था। कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं इस धरती पर आता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप वास्तव में भगवान हैं? तब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समाया हुआ है। अनगिनत सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ उसी एक रूप में दिखाई दे रहा था। अर्जुन भय और श्रद्धा से कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आदेश दें कि मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण ने फिर अपना सामान्य रूप धारण किया और बोले, अब तुम्हारा भ्रम दूर हो चुका है। उठो अर्जुन और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन ने दृढ़ता से गांडीव उठाया। उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल आत्मविश्वास और धर्म के प्रति निष्ठा थी। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपकी बात समझ चुका हूं, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। शंख फिर से बज उठे, रथ आगे बढ़ा और इस तरह अर्जुन ने न केवल युद्ध लड़ा, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी समझ लिया कि कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है और सच्चा जीवन वही है जिसमें इंसान अपने कर्म को ईमानदारी से निभाए, बिना किसी भय और लालच के। कुरुक्षेत्र की वो भूमि आज भी गवाह है उस ज्ञान की, जिसने एक योद्धा को फिर से खड़ा कर दिया और पूरी मानवता को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। कुरुक्षेत्र की धूल भरी हवाओं में अब एक अलग ही शांति महसूस होने लगी थी, जैसे किसी के भीतर का तूफान थम चुका हो।
अर्जुन के मन में जो भय, मोह और भ्रम था वो धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी में विलीन हो चुका था। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश अभी समाप्त नहीं हुए थे। अर्जुन ने फिर विनम्रता से कहा, हे माधव, आपने मुझे बहुत कुछ समझाया, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न है। अगर मनुष्य कर्म करता है तो उसे पाप और पुण्य का फल क्यों मिलता है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे वो इन सब बंधनों से मुक्त हो सके? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्म को मैं कर रहा हूं ऐसा मानता है तभी वो बंधन में फंसता है। लेकिन जब वो समझ जाता है कि वो केवल एक माध्यम है और सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है, तब वो बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक सुना और पूछा, प्रकृति के गुण क्या है? कृष्ण बोले, इस संसार में 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, रज और तम। सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रज गुण इच्छाएं और क्रिया उत्पन्न करता है और तम गुण अज्ञान और आलस्य लाता है। हर मनुष्य इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है। अर्जुन ने कहा, तो क्या मनुष्य इन गुणों से ऊपर उठ सकता है? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को समझकर उनसे अलग हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। वो ना सुख में खुश होता है ना दुख में दुखी, वो स्थिर रहता है। अर्जुन के चेहरे पर अब एक गहरी समझ झलक रही थी। कृष्ण आगे कहा, तुम्हें अपने मन को इस तरह स्थिर करना होगा कि वो किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। जैसे दीपक की लौ बिना हवा के स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन भी स्थिर रहता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन हे कृष्ण, अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है और फिर भी असफल हो जाता है तो उसका क्या होता है? कृष्ण बोले, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता, उसका हर प्रयास उसे आगे बढ़ाता है। अगर इस जन्म में वो पूर्ण नहीं हो पाता तो अगले जन्म में वो वहीं से आगे बढ़ता है। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही एक संतोष भी मिला। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छाएं। जब तक तुम इन्हें नियंत्रित नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरा स्मरण करो और अपने सभी कर्म मुझे समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें कोई भी बंधन नहीं रोक पाएगा। अर्जुन की आंखों में अब भक्ति का भाव आने लगा था। कृष्ण आगे कहा, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है तो मैं उसे हर कठिनाई से बाहर निकालता हूँ, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। अगर वो सच्चे दिल से मुझे याद करता है तो वो पवित्र हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, क्या हर कोई मेरी शरण में आ सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, मैं सब में समान हूँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का हो, अगर वो प्रेम और विश्वास से मुझे पुकारता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब अर्जुन पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके भीतर का योद्धा फिर से जाग चुका था, लेकिन अब वो केवल युद्ध करने वाला योद्धा नहीं था बल्कि एक ज्ञानी और स्थिर बुद्धि वाला इंसान बन चुका था। कृष्ण ने अंतिम बार कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे पास ज्ञान है, भक्ति है और सही दृष्टिकोण है। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें क्या करना है। कुछ क्षण के लिए मौन छा गया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से बोले, हे कृष्ण, मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। उनकी आवाज में अब आत्मविश्वास था और उनके हाथों में फिर से शक्ति लौट आई थी। उन्होंने गांडीव उठाया, रथ आगे बढ़ा और युद्ध शुरू हो गया। लेकिन यह केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक इंसान के भीतर के अज्ञान के खिलाफ ज्ञान की जीत थी, मोह के खिलाफ कर्तव्य की जीत थी और डर के खिलाफ साहस की जीत थी। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जो संवाद हुआ वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर उस इंसान के लिए था जो जीवन में कभी न कभी भ्रम, डर और कठिनाइयों का सामना करता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है, जब भी उसे लगता है कि वो हार जाएगा, तब श्री कृष्ण के ये शब्द उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं कि तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि आत्मा अमर है, इसलिए किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है, और कि जब तुम सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें हार नहीं सकती। कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये हर इंसान की जिंदगी की कहानी है। हर दिन हम अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। कभी हमारा मन डरता है, कभी हम मोह में फंस जाते हैं और कभी हम अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखें तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि जीवन एक युद्ध है और इसमें जीत इसी की होती है जो अपने कर्तव्य को समझता है, अपने मन को नियंत्रित करता है और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। इसलिए जब भी तुम जीवन में किसी मुश्किल के सामने खड़े हो तो अर्जुन की तरह अपने भीतर झांको और श्री कृष्ण की आवाज को सुनने की कोशिश करो जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हो चुका था। रथों की टक्कर, तलवारों की चमक और बाणों की वर्षा के बीच अर्जुन पहले जैसे नहीं थे। उनके भीतर एक नई दृष्टि जाग चुकी थी। हर बार, हर निर्णय अब केवल युद्ध का हिस्सा नहीं था बल्कि उनके कर्तव्य का पालन था। जब जब उनके मन में फिर से हल्का सा मोह या संदेह होता, वे श्री कृष्ण की ओर देखते और कृष्ण की शांत मुस्कुराहट उन्हें फिर से स्थिर कर देती। एक दिन युद्ध के बीच अर्जुन ने देखा कि उनके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं बल्कि उनके अपने प्रिय संबंधी खड़े थे। एक पल के लिए उनका हाथ फिर से रुक गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे केशव, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? क्या कोई और मार्ग नहीं था? कृष्ण ने रथ को थोड़ा धीमा किया और बोले, अर्जुन, जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो आसान नहीं होते लेकिन सही होते हैं। धर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता लेकिन वही सत्य का मार्ग है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। दिन बीतते गए, युद्ध और भी भयंकर होता गया। कई महान योद्धा धरती पर खिल चुके थे। हर दिन एक नई परीक्षा थी, लेकिन अर्जुन के भीतर अब एक स्थिरता थी जो पहले कभी नहीं थी। एक रात जब युद्ध कुछ समय के लिए रुका, अर्जुन अपने रथ के पास बैठे थे। आकाश में तारों की चमक थी, लेकिन उनके मन में एक गहरी शांति थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे माधव, आपके उपदेशों ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन का असली अर्थ क्या है।
कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, और वो क्या है अर्जुन? अर्जुन बोले कि हमें केवल अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, और हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। कृष्ण ने कहा, सही कहा अर्जुन, लेकिन एक और बात याद रखो, जब तुम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हो तब तुम्हारा हर कार्य पवित्र हो जाता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं हर कार्य आपको समर्पित करता हूँ। कृष्ण की आंखों में संतोष झलकने लगा। अगले दिन युद्ध फिर शुरू हुआ। इस बार अर्जुन और भी अधिक दृढ़ थे। उन्होंने न केवल अपने शत्रुओं का सामना किया, बल्कि अपने भीतर के हर डर को भी जीत लिया। धीरे धीरे युद्ध अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ने लगा। कौरव सेना कमजोर पड़ रही थी, लेकिन इस जीत के पीछे एक गहरी पीड़ा भी थी, अपने ही लोगों को खोने की पीड़ा। युद्ध समाप्त हुआ। मैदान में सन्नाटा छा गया। धूल बैठ चुकी थी और हर ओर केवल युद्ध के निशान रह गए थे। अर्जुन अपने रथ से उतरे और चारों ओर देखने लगे। उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ पाया भी था, ज्ञान, समझ और आत्मविश्वास। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, अगर आपने मुझे ये ज्ञान न दिया होता तो मैं कभी ये युद्ध नहीं कर पाता। मैं हमेशा भ्रम में ही फंसा रहता। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, ज्ञान हमेशा तुम्हारे भीतर था, मैंने केवल तुम्हें इससे पहचानने में मदद की है। अर्जुन कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले, तो क्या हर इंसान के भीतर ये ज्ञान होता है? कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, हर इंसान के भीतर सत्य है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता, क्योंकि उसका मन इच्छाओं, भय और मोह में उलझा रहता है। अर्जुन ने पूछा, तो उसे क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, उसे अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जब वो ऐसा करेगा तो उसे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। ये किसी योद्धा की नहीं, बल्कि एक ज्ञानी की चमक थी। समय बीतता गया। युद्ध की यादें धीरे धीरे इतिहास बन गई, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश अमर हो गए। अर्जुन जब भी किसी कठिन परिस्थिति में पड़ते, वे उन उपदेशों को याद करते कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपना कर्तव्य निभाना, कि आत्मा कभी नहीं मरती, कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जीत है, और कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। धीरे धीरे अर्जुन ने इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक आदर्श इंसान भी बन गए, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन के भीतर चल रहा एक और युद्ध अभी बाकी था, विचारों का, भावनाओं का और जीवन के अर्थ को समझने का। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब सन्नाटा था। जहां कभी शंखों की आवाज गूंजती थी, वहां अब केवल हवा की हल्की सरसराहट थी। अर्जुन धीरे धीरे उस भूमि पर चल रहे थे। हर कदम के साथ उनके मन में एक गहरी सोच चल रही थी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, गिरे हुए योद्धा, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र। ये जीत थी, लेकिन इसके साथ एक भारी बोझ भी था। अर्जुन ने धीरे से कहा, हे कृष्ण, क्या यही विजय है? क्या यही धर्म की जीत है? क्यों मुझे खुशी के बजाय एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, ये स्वाभाविक है। जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो मन कुछ समय के लिए शून्य हो जाता है, लेकिन याद रखो, तुमने ये सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए किया है। अर्जुन ने सिर झुकाया, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं था। उन्होंने पूछा, अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर आत्मा अमर है, तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है? हम क्यों संघर्ष करते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जीवन केवल परिणाम पाने के लिए नहीं है अर्जुन, ये सीखने के लिए है। हर अनुभव, हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अर्जुन ध्यान से सुनते रहे। कृष्ण आगे बोले, तुमने युद्ध के मैदान में जो सीखा, वही तुम्हें अब जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना है। असली परीक्षा अब शुरू होती है, जब तुम्हें शांति में भी अपने मन को स्थिर रखना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उन्हें एहसास होने लगा कि गीता का ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि पूरे जीवन के लिए था। समय बीतता गया। हस्तिनापुर में शांति स्थापित हो गई। युधिष्ठिर राजा बने और राज्य में न्याय और धर्म का शासन शुरू हुआ। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसे नहीं थे। वे हर काम को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगे थे। एक दिन जब वे अकेले बैठे थे, उनके मन में फिर से एक प्रश्न उठा, क्या मैं हमेशा इस शांति को बनाए रख पाऊंगा? क्या मेरा मन फिर कभी विचलित नहीं होगा? उसी समय उन्हें श्री कृष्ण की बातें याद आईं। मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि सच्ची जीत युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। कुछ समय बाद अर्जुन द्वारका गए श्री कृष्ण से मिलने। उन्होंने देखा कि कृष्ण हमेशा की तरह शांत और प्रसन्न थे। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वो मेरे जीवन का आधार बन गया है, लेकिन कभी कभी फिर भी मन डगमगाने लगता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये जीवन है, ये उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन जब तुम्हारे पास सही ज्ञान होता है तो तुम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हो। अर्जुन ने पूछा, तो क्या कोई ऐसा समय आएगा जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाएगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम अपने आप को पूरी तरह जान लोगे, जब तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, तब तुम्हें कोई भी चीज विचलित नहीं कर पाएगी। अर्जुन की आंखों में एक गहरी शांति उतर आई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। जीवन चलता रहा, लेकिन अर्जुन के भीतर का परिवर्तन स्थायी हो चुका था। अब वे हर परिस्थिति में एक ही बात याद रखते कि उन्हें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, कि परिणाम भगवान पर छोड़ देना है, और कि सच्ची शांति भीतर से आती है। और यही गीता का असली सार है,
कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हमारे पास सही दृष्टिकोण और विश्वास है तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। अर्जुन की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन में कभी न कभी संघर्ष करता है। जब भी तुम अपने जीवन के किसी कठिन मोड़ पर खड़े हो, जब तुम्हें लगे कि तुम हार जाओगे या जब तुम्हारा मन डर और भ्रम में फंस जाए, तो अर्जुन को याद करना और श्री कृष्ण के उन शब्दों को याद करना जो हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है और हर इंसान के भीतर एक कृष्ण भी होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। समय की धारा कभी नहीं रुकती। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब इतिहास बन चुका था, लेकिन उसके भीतर छिपा ज्ञान हर दिन अर्जुन के जीवन में नए रूप में सामने आ रहा था। एक दिन अर्जुन महल के शांत प्रांगण में बैठे थे। हवा हल्की चल रही थी, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन उनके भीतर एक गहरा चिंतन चल रहा था। उन्होंने सोचा, मैंने युद्ध जीत लिया, राज्य में शांति भी स्थापित हो गई, लेकिन क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? तभी उन्हें श्री कृष्ण की आवाज जैसे भीतर से सुनाई दी, अर्जुन, जीवन का लक्ष्य केवल जीतना नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को समझना है। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें महसूस हुआ कि कृष्ण अब बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर ही मौजूद हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन के हर कोने को देखना शुरू किया। जहां कभी डर था, अब साहस था। जहां कभी मोह था, अब समझ थी। जहां कभी भ्रम था, अब स्पष्टता थी। लेकिन तभी एक और विचार आया, अगर सब कुछ समझ आ गया है तो फिर भी मन कभी कभी अशांत क्यों हो जाता है? इस बार उत्तर उनके भीतर से ही आया, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है, लेकिन तुम उसके स्वामी हो, उसके दास नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने विचारों को शांत करने लगे। कुछ समय बाद वे आम लोगों के बीच जाने लगे। उन्होंने देखा कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष में उलझा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई सम्मान के पीछे, कोई डर से भाग रहा है और कोई अपने ही मन के जाल में फंसा हुआ है। अर्जुन को एहसास हुआ कि असली युद्ध तो हर इंसान अपने भीतर लड़ रहा है। एक दिन एक साधारण किसान उनके पास आया। उसने कहा, राजकुमार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, मैं क्या करूँ? अर्जुन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहो, लेकिन हर परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। किसान ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। अर्जुन को उस दिन समझ आया कि गीता का ज्ञान केवल राजाओं या योद्धाओं के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। धीरे धीरे अर्जुन लोगों को यही सिखाने लगे कि जीवन में जो भी करो पूरे मन से करो, लेकिन उससे जुड़ो मत, क्योंकि जब तुम जुड़ जाते हो तभी दुख शुरू होता है। समय के साथ अर्जुन और भी गहरे हो गए। अब वे हर चीज को एक अलग नजर से देखते थे। एक दिन उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया वो अब मेरी जिंदगी बन गया है, लेकिन क्या मैं कभी पूरी तरह मुक्त हो पाऊंगा? इस बार कोई आवाज नहीं आई, लेकिन एक गहरी शांति उनके भीतर उतर गई। उन्हें समझ आ गया, मुक्ति कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, मुक्ति एक अवस्था है जिसे महसूस करना है। अर्जुन मुस्कुराए। अब उन्हें किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे खुद ही उत्तर बन चुके थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा, सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। उन्हें वही कुरुक्षेत्र याद आया, वही युद्ध, वही डर और वही क्षण जब उनकी जिंदगी बदल गई थी। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ एक गहरी शांति थी। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य है कि जब इंसान अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है तो उसे बाहर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं रहती। उसका हर कदम सही दिशा में होता है, उसका हर निर्णय स्पष्ट होता है और उसका हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर तुम अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि सच्चा ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, वो हमें